Good morning, my dear students. Welcome back to our online classes. How are you? I hope you all are very well. Am I right? आप सब लोग ठीक है ना? That's good. This video is for class 5th and your subject is maths. You know very well I am your maths teacher. Chapter number 3. Chapter number 3 is the multiplication and division. We had already started this chapter and complete first exercise, that is 3.1 in our previous videos. So in this video we are going to start exercise number 3.2 that is based on division. ठीक है ना, हमने 3.1 ऑलरेडी सॉल्व कर ली थी हमारी लास्ट वीडियोस में, जो कि बेस थी मल्टीप्लिकेशन पे, और ये एक्सरसाइज बेस है डिवीजन पे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज डिवीजन. डिवीजन क्या होता है बेटा? डिवीजन इज अ मेथड टू सेपरेट समथिंग इन डिफरेंट पार्ट्स. डिवीजन एक मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी को अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न 3 डिजिट स्टैंडर्ड डिवीजन. 3 डिजिट स्टैंडर्ड डिवीजन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लर्न करेंगे. 3 डिजिट स्टैंडर्ड डिवीजन में 3 डिजिट में आपको डिवाइड देना है. 3 डिजिट का डिवाइड नहीं देना, 3 डिजिट में आपको डिवाइड देना है. किसका? 2 डिजिट. अप टू 2 डिजिट नंबर ही हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, टू सॉल्व इजीली यू हैव टू लर्न अप टू 20 टेबल्स. 20 तक टेबल्स तो आपको लर्न होनी ही चाहिए. ओके, अब मतलब 20 तक टेबल तो आप लर्न करेंगे ही करेंगे. 20 से आगे की जो टेबल्स होंगी वो क्या होंगी, वो मेथड बेसिस होंगी, जो मैं आपको समझाऊंगी. इज दैट क्लियर? जो 20 से बिलो है वो तो आप टेबल के बेसिस पे करेंगे, और जो नंबर अबाउट 20 उनको हम अपने मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.2. क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. Okay, solve the following. A 375 divided by 15. Okay, तो आप कैसे लिखेंगे? First of all you will write this type. आपको इस टाइप से लिखना है, ठीक है ना. ये क्या होता है आपका? डिविडेंड. दिस इज डिविडेंड. ओके, दिस वन इज डिवाइजर. जिसका हम डिवाइड देते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं? डिवाइजर. जिसमें डिवाइड देते हैं वो क्या होता है? डिविडेंड. ठीक है ना. तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि देखो ये 2 डिजिट नंबर है, तो हमें भी 2 डिजिट नंबर की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी. तो हमने 2 डिजिट नंबर लिया 37. अब हम क्या चेकआउट करेंगे कि 37 15 की टेबल में आता है. अगर आता है दैट्स गुड, अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 37 से बिलो नंबर चेकआउट करेंगे जो 15 की टेबल में आता हो. आई बात समझ में? 37 से बिलो नंबर हम चेकआउट करेंगे जो 15 की टेबल में आता हो. तो वी विल सी 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, दैट इज अबाउट मोर देन 75, दैट इज मोर देन 75. सो वी कांट राइट दिस. वी विल राइट 15 2 जा 30, 15 3 जा 45. 37 से ज़्यादा था तो हमने नहीं लिखा, हम क्या लिखेंगे, 15 2 जा 30. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे 37 माइनस 30. ओके, तो 37 माइनस 0 7, 3 माइनस 3 0. ओके, अब हमने देखा कि ये नंबर तो इस 15 से कम है, तो हमको रिक्वायरमेंट है 2 नंबर्स की. वी विल राइट डाउन 5 को हम इस तरीके से एरो बना के नीचे उतारेंगे. ओके, तो अब ये नंबर क्या हो गया, 75. नाउ चेक 75 कम्स इन 15 टेबल्स. इफ यस देन राइट डाउन, इफ नॉट देन चेक बिलो 75 विच नंबर इज कम्स इन 15 टेबल. ठीक है ना. तो हमने देखा 75 15 की टेबल में आता है. हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. 15 5 जा 75. सो राइट डाउन, माइनस करेंगे 0. ओके, सो योर क्वेश्चंस इज
क्वोशंट क्या होता है बेटा? क्वोशंट होता है जितनी बार हमारा डिवाइड गया, ठीक है ना। हमने देखा ये हमारा डिवीजर, दैट्स दिस वन इज डिविडेंड एंड दैट इज क्वोशंट, ओके। तो कितना आया हमारा क्वोशंट? 25। रिमाइंडर जो हमारे पास बचेगा, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर मीन्स जो हमारे पास नीचे बचेगा ना वो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। इज दैट क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बिलो 20, बिलो 20 मीन्स 20 से कम की टेबल का लेते हैं, ओके। बी पार्ट 418 डिवाइडेड बाय 414 डिवाइडेड बाय 18। सेम प्रोसेस, we will write down like this, okay. Now check, 41 comes in 18 tables or not? No, that it is even number and it is odd number. even number की टेबल में ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कोई भी इवन नंबर की टेबल में ऑड नंबर आ ही नहीं सकता। तो हमने देखा 41 ऑड नंबर है तो इवन नंबर की टेबल में आ ही नहीं सकता। तो 41 से कम कौन सा नंबर आएगा? 41 से कम कौन सा नंबर आएगा? 36। 18 2 जा 36, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 1 लेस देन 6, तो वी कांट सब्ट्रैक्ट, हमने 1 बोरो किया। 11 माइनस 6 5 एंड 3 माइनस 3 0। मैंने डायरेक्ट किया है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप अलग से नोट डाल के कर सकते हैं। बोरो करके यहाँ पे -1 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 में से 3 गया तो 0, okay. Write down 4. Number became 54. Check, 54 comes in 18 table. Yes, 18 3s are 54. 18 3s are 54. Remainder is 0. 54 minus 54 0. So your quotient is 23 and remainder is 0, ओके। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम अबाउट 20। अबाउट 20 की जो टेबल्स होंगी उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो हमने यहाँ लिया पार्ट सी, 529 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है ना। तो 529 हमने यहाँ लिखा, नाउ 23। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 23 को सेपरेट करेंगे। 23 को सेपरेट कैसे करेंगे? टेंस के फॉर्म में सेपरेट करो। तो टेंस का सबसे पहला नंबर 20 प्लस 3, मतलब 0 वाले फॉर्म में सेपरेट करेंगे हम। इसके नियरेस्ट जो टेंस होगा उसको लिख के देन अलग से लिखेंगे, ठीक है ना। तो नियरेस्ट 20 है, 20 प्लस 3 30, 23 होता है, ठीक है ना। तो हम 20 की टेबल से चेकआउट करेंगे इसे। 20 की टेबल कैसे बनेगी? 2 की टेबल में 0 ऐड करेंगे तो 20 की टेबल बन जाएगी। इजी है ना। 2 की, 3 की, 4 की टेबल तो हमें आती है, उसमें अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 20, 30, 40 की टेबल बन जाएगी। तो हमने 2 की टेबल में 0 ऐड किया, इट बिकम 20 टेबल। अब हम चेक करेंगे कि 20 की टेबल में 52 आता है या नहीं। नहीं आता 52, क्योंकि 0 है तो 0 की फॉर्म में चलेगी। तो हम देखेंगे 2 2 जा 4, तो 20 2 जा 40, 0 ऐड किया ना 2 की टेबल का। 2 3 जा 6, 20 3 जा 60। इज दैट क्लियर? अब हम क्या देखेंगे कि 60 इज मोर देन 52, सो वी कैन राइट, वी विल राइट 20 2 जा 40। 2 कम है ना, तो हम 2 यहाँ लिखेंगे। अब बेटा ये नंबर नहीं लिखना हमें क्या लिखना है? 23 की टेबल बोल ली, 20 की टेबल थोड़ी बोल ली। 20 की टेबल से तो हम चेक करेंगे कि कितनी बार हम डिवाइड दे सकते हैं। जो नंबर हमारे पास यहाँ आया, हमारा जो डिविडेंड आया है, उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? डिवाइजर से। 2 मल्टीप्लाई बाय 23, 2 3 जा 6, 2 2 जा
4 46, 23 2 जा 46। आया समझ में? ओके, हमने डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर क्या हमारे पास क्या आया? 6। रिमाइंडर क्या आया? 6। ओके, नाउ वी विल राइट डाउन 9 69। अभी हमने देखा 23 जा 60, 23 जा 60, तो 3 हमने राइट डाउन कर लिया। अब सेम प्रोसेस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है ना? तो ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वोशंट है आपका 23 and remainder is 0. Is that clear? So like this we will solve another question. इस तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेंगे अबाउट 20 नंबर का हम एक और डिवीजन सॉल्व करते हैं। जी पार्ट जी 945 डिवाइडेड बाय 36 के डिवाइड करना है। 36 की टेबल तो मुझे भी नहीं आती, ठीक है ना? 36 की टेबल तो हमें आती ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। अभी हमने देखा ना कि टेंस के फॉर्म में से सेपरेट करेंगे, तो 30 + 6 इट बिकम 36। 30 + 6 30 की टेबल बोलेंगे हम। ओके, सी 3 3 जा 9, 33 जा 90, 33 जा 90, 90 इज लेस देन 94। तो आप क्या बोलेंगे? मैम 3 बार डिवाइड दोगे। ठीक है, चलो 3 बार डिवाइड देके देखते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि हम जो कम नंबर होता है उतनी बार देते हैं। तो 3 हमने यहाँ लिख लिया। अब लिखेंगे 3 6 जा 18, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 3 3 जा 9, 9 + 1 108। See here the number is more than 94। जो नंबर हमारे पास आया है वो 94 से ज़्यादा है। इट मीन्स 36 3 जा 108 जो ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, मोर देन वैल्यू आ जाती है, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस करके डिवाइड देते हैं। जितनी बार हमारा डिवाइड किया, अभी 3 बार डिवाइड किया तो 1 - 2। अब हम कितनी बार डिवाइड देंगे? 2 बार डिवाइड देंगे। ठीक है ना? अब 2 की टेबल बोलेंगे। 2 6 जा 12, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 2 3 जा 6 + 1 7, 72। 36 की टेबल में 94 से कम कौन सा नंबर आता है? 72। आई बात समझ में? क्या करना है आपको? डिवाइड इसी मेथड से देख के देखना है। आप चेक करेंगे कि अगर ये नंबर हम मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा आ रहा है तो हम जस्ट 1 माइनस करके जस्ट बिफोर वाले नंबर से डिवाइड देंगे। ठीक है ना? डिवाइड दिया 4 - 2 2, 9 - 7 2। राइट डाउन 5। नाउ सी हम 2 का 2 डिजिट में तो डिवाइड दे ही नहीं सकते क्योंकि छोटा है 36 से, तो हमने 3 डिजिट दिया। अब 30 की टेबल बोलोगे। 30 की टेबल में 21 7 बार आता है ना। 37 जा 21, 37 जा 210, 3 7 जा 21, 37 जा 210। 210 इज लेस देन 225, इससे कम है। तो आप बोलेंगे मैम 7 का डिवाइड दो। चलो 7 का डिवाइड देके देखते हैं। एक बार आप 7 से मल्टीप्लाई करके देखो इसे। 36 7 जा, एक बार आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके देखोगे। 7 6 जा 42, 4 कैरी फॉरवर्डेड, 7 3 जा 21 + 4 25। सी it is more than 225, so we can't write 7, we will write 6। हमने अभी सीखा कि अगर जितनी बार डिवाइड जा रहा है वो ज़्यादा है तो उससे जस्ट बिफोर नंबर लेंगे। जस्ट बिफोर नंबर 6 है, अब हम 6 का डिवाइड देंगे। 6 6 जा 36, ओके 3 कैरी फॉरवर्डेड, 6 3 जा 18 + 3 21। ओके, अब हमने माइनस किया तो रिमाइंडर क्या बच गया? 9। 9 is less than 36 and there is no another number digit, so we will stop। हम यहाँ पे इसे स्टॉप करेंगे। ओके, सो योर क्वेश्चन इज 26
and remainder is 9. Okay, so in this method through this method we will solve our division about 20. Okay, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके क्वेश्चंस करेंगे, जिसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, एंड योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर 1. ओनली 1 क्वेश्चन आपको करना है, मतलब क्वेश्चन 1 के सारे सब पार्ट्स करने हैं. ओके, क्वेश्चन 1 ऑफ exercise 3.2 in your notebook. ओके, आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 करना है 3.2 का. ओके, we will solve question number 2 in our next video. Till then, stay safe, stay home.